पिक्चर चालू करो बे। कहते कहते भाजपा के प्रवक्ता भूल गए ये मीटिंग मुंबई में हो रही है, पटना में नहीं हो रही है। कुछ और भी इन्होंने तार्किक रूप से गलत बातें कही, पर उसके लिए फेमस है तो मैं उसमें नहीं पढ़ना चाहूंगी। चोरी चकारी की बात ये करते हैं। ये एक फोटो दिखाना चाहती हूं। जूम करो। शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इन्होंने 70,000 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार और घोटाला किया था। अगले दिन गलबैया करके सरकार में शामिल हो गए, साथ में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना लिया। वाह क्या सीन है। तो यहां पर मुझे मत बताइए कि आप कितने दूध के धुले हैं। एक और फोटो है, 38 लोगों के साथ उस व्यक्ति को फोटो खिंचानी पड़ी जो कहता था एक अकेला सब पर भारी। और इसलिए खिंचानी पड़ी क्योंकि इंडिया के गठबंधन से घबरा गए, बौखला गए। और क्यों बौखला गए मैं बता देती हूं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। मैं तो इन शख्स से पूछना चाहती हूं, इंडिया का नाम सुनते हैं, सेना में सर्व कर चुके हैं, आपने तो ओलंपिक में एक मेडल भी जीता है। इंडिया का नाम सुन के आंखों के सामने क्या आता है? हमारी आंखों के सामने तो इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी, इंडियन डिफेंस, इंडियन पुलिस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, इसरो जैसी संस्थाएं आती हैं। आपकी आंखों में लेकिन इंडिया का नाम सुनकर और आपके आका की मुंह में और उनके दिमाग में आता है इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी। ये हम में और आप में अंतर है। आप चोरी चकारी की बात कर रहे हैं, 10वें साल सत्ता में आप हैं। और ये दो बातें कहकर अपनी बात खत्म कर लेती हूं क्योंकि हास्यास्पद बात कह गए। 10 साल से सत्ता में है, कब तक ये चोरी चकारी का झुंझुना बजाते रहिएगा? 10वें साल में अगर किसी ने चोरी करी थी तो हवालात में डाल देते। एक कन्विक्शन नहीं कर पाए 10 साल में क्योंकि सबको पता है कि राजनीति से प्रेरित आपके फ्रंटल बन चुकी एजेंसियां चलती हैं। और वही बातें आप लोग आकर टीवी डिबेट में कहते हैं। यह असलियत है कि जो जहर आप लोकसभा में उगलते हैं वो कहने की हैसियत आप लोगों की बाहर नहीं, क्योंकि डेफेमेशन होगी। ये भगवान क्या जुल्म है। होगा। एक और बात कहती हूं, इस सरकार ने, इन प्रधानमंत्री ने 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था। अब 51,000 वो नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं जो पद पहले से ही स्वीकृत थे सरकारी नौकरियों में और किसी कारणवश भरे नहीं गए। आज की तारीख में प्रमोशन लेटर प्रधानमंत्री जी बांटकर उसको रोजगार मेला लगा रहे हैं। पता है क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यही इंडिया की ताकत है। हम रोजगार पर, हम महंगाई के खिलाफ, हम मणिपुर के साथ, हम हर उस चीज पर खड़े होते हैं जो इस देश के लोगों को अफेक्ट करती है। ठीक है, बात तो सही है। ये लोग किसके साथ खड़े होते हैं? एक ऐसा कार्यकर्ता जो आदिवासी के सिर पर पेशाब करेगा, एक ऐसा कार्यकर्ता जो दंगे कराने के लिए सबसे सामने खुलकर आ जाएगा, एक ऐसा व्यक्ति जो लगातार झूठ बोलता है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। अरे भाई, कितने जुमले दीजिएगा आप इस देश को? 10 साल में ये देश जुमलों से उकताकर अपनी बात सुनाना चाहता है, आपके मन की बात नहीं सुनना चाहता है। जो झूठ वहां परोसते हैं वो टीवी डिबेट पे मत परोसा करिए, क्योंकि यहां पर काउंटर करने के लिए बड़े तथ्य दिए जाते हैं आपको। मायावती जी पर आपने पूछा, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारा ये जो गठबंधन है, हमारा अपना जो कुनबा है, वो लगातार बढ़ता जाएगा। आप देखिएगा कि कैसे कैसे 2024 आते आते इनके जो बहुत सारे घटक दल इनके साथ आज मजबूरीवश बैठे हुए हैं, वो भी हमारे साथ आएंगे। कुछ नाम मैं ले नहीं सकती हूं। मायावती बहन जी बिल्कुल एक सशक्त चेहरा है उत्तर प्रदेश में, उनकी राजनीति लंबी रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि एजेंसीज के प्रेशर में वो भले अभी खुल के सामने ना आए, लेकिन हर वो व्यक्ति जो दलितों, वंचितों, शोषितों, संविधान की बात करना चाहता है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ किसी कीमत पर खड़े नहीं हो सकते। अगर खड़ा होना होता तो खड़ी हो जाती यहां पर, लेकिन नहीं खड़ी हुई, क्योंकि उनको पता है कि दलितों के ऊपर अत्याचार भारतीय जनता पार्टी करती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। इतना अहंकार रावण को नहीं था अपनी सत्ता का, तो जितना अहंकार आप और करिएगा अच्छा रहेगा, क्योंकि अहंकार भगवान को बर्दाश्त नहीं है। ये देश की जनता आपके अहंकार का हिसाब करेगी 2024 में, और उसके पहले राजस्थान की जनता आपके अहंकार जो आप दिखा रहे हैं बाकी दुनिया में तोड़ेगी 2023 में। जितना अहंकार और जितनी अभद्रता आप लोग दिखाते हैं और दिखाइए, क्योंकि देश को पता तो चलना चाहिए कि आप लोगों के चिकने चुपड़े चेहरों के पीछे कितनी विकृत मानसिकता है। जूम करो। आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी। आपने कारगिल का सपोजिटली युद्ध लड़ा था। कारगिल के एक योद्धा की पत्नी को नग्न टहलाया गया, उसके योनियों और उसके स्तनों को छुआ गया। आपकी इतनी नैतिकता नहीं थी कि आप उसके पक्ष में बोल सकिए मणिपुर पर।
अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आप बोल नहीं पाए और आप यहां पर आकर मुझसे अभद्र भाषा की बात करेंगे। आपसे मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं, इंडिया की छवि मोदी जी ने बना दी? जी नहीं, यह देश शाश्वत है। आप भी चले जाइएगा और हम भी चले जाएंगे, और आपके आने से बहुत पहले और हमारे आने से बहुत पहले भारत, हिंदुस्तान, इंडिया था, और यहां पर किसी की औकात नहीं है कि इंडिया की कोई छवि बना दे। इंडिया एक जीता जागता देश है और 140 करोड़ लोगों का दिल इंडिया के लिए धड़कता है। ये मुगालते में मत रहिए कि किसी एक व्यक्ति ने छवि बना दी। आपसे मैं 2-4 सवाल पूछ लेती हूं, आपको बड़ी आपत्ति होगी मेरे सवाल पूछने पर। यह तस्वीर है अडानी जी की और मोदी जी की, बड़े परम मित्र हैं। चुप रहिए और सुनिए मेरी बात। अडानी जी और मोदी जी बड़े परम मित्र हैं। मोदी जी अभी ग्रीस गए थे, अब पता चला वो ग्रीस क्यों गए थे, इसरो पहले क्यों नहीं आए? इसलिए गए थे क्योंकि वहां पर पोर्ट पर अडानी जी व्यवसाय करना चाहते हैं और अब उनको डील मिलने वाली है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हर बार फॉरेन ट्रिप इसीलिए लगाइएगा क्योंकि मित्र को मिलेगा, और फिर आप आके यहां पर हमें पाठ पढ़ाइएगा। मैं तो आपसे सिंपल सवाल पूछ रही हूं। आपकी डबल इंजन की सरकार मणिपुर में थी, आपकी डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में चल रही है, आपकी डबल इंजन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है। क्यों इन डबल इंजन की सरकारों में औरतों के साथ, आदिवासियों के साथ, दलितों के साथ वो शोषण हो रहा है जो हो रहा है? अंगेन घात्रम नयने वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। खत्म।